एक हुंकार और ये चैप्टर नंबर 8 रहेगा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। इस टॉपिक में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसी थी 1885 में। पहले परिचय देखते हैं, मतलब भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का गठन कैसे हुआ हमको समझना है कि कांग्रेस के अधिवेशन कैसे हुए हैं, सारी चीज़ें। तो कांग्रेस लोगों का समूह उत्तरी अमेरिका, देखो ये नॉर्थ अमेरिका से बना समूह है। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है और अवकाश प्राप्त ब्रिटिश ICS अफसर द्वारा और पश्चिमी वैज्ञानिक एलन ओस्टिविज ह्यूम ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा यहाँ पे, और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के काल में ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था इसको कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक मतलब कुछ ही लोग हैं इसके अंदर, डफरिन ने कहा था। और इसी काल में ये कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। प्रथम अधिवेशन जो होना था पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के कारण पूरे में अधिवेशन नहीं हो पाया, प्रथम अधिवेशन। लेकिन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ, गोकुलदास में हुआ पहला, तेजपाल संस्कृति कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ। और जिसकी अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन समझते हैं? अध्यक्ष से व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे अध्यक्ष? व्योम चंद्र बनर्जी। महासचिव थे एयो हूम। कौन थे? एयो हूम। और सदस्य थे 72। कितने थे? 72। और इसमें मेन लीडर कौन है? लीडर दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलन, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, रहीम तुल्ला सियानी, दिनसा वाचा रहीम तुल्ला सियानी, विराघवाचार्य आदि। और इसमें सम्मिलित नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बनर्जी, सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बनर्जी सम्मिलित नहीं थे। ये सारे व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित थे। दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलगी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, रहीम तुल्ला सियानी, ये सब इंक्लूड थे, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की है? व्योम चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता की थी। और महासचिव है एओ हूं। अब कार्य देखते हैं इसके नामकरण कैसे हुआ है। नामकरण जो है लिखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन 11 मांगों का प्रस्ताव था, 11 डिमांड थी। तो दादा भाई जी का सुझाव था, यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि इसका जो है ना, ये जो नाम है इसका नाम चेंज कर दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। क्या कर दो? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना कि यूनियन। कांग्रेस दे दिया यहाँ पर, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। और फिर कहा इन्होंने विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना उद्देश्य है। तो जितने भी अलग अलग राज्य के स्टेट के जितने भी लोकल लीडर हैं उन सबको इकट्ठा करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, समस्याओं पर विचार विमर्श करना, सिफारिश और निर्देश करना, ठीक है। मतलब निर्देश दे सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं, मतलब इस तरह का पार्टी गठन कर लेना ताकि सरकार की नज़र में जो वहाँ पर अंग्रेज हैं ब्रिटिश काल में, उनको संगठन की भूमिका के बारे में बताया सके या फिर एकजुटता के बारे में, इस तरीके से है। द इंडियन मिरर, ये देखिए कोलकाता समाचार पत्र निकाला दादा भाई नौरोजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट ये अखबार है। द इंडियन मिरर किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और ये प्रथम राष्ट्रीय सभा हुई और भविष्य की संसद का केंद्र बना, ठीक है। भविष्य की संसद का क्या बना? ये केंद्र बना। कौन? कोलकाता, ठीक है। तो जब ये संगठन बन गया तो किसी ने कोई ना कोई इसके बारे में कमेंट किया, मतलब टिप्पणी की। तो कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रिया क्या क्या थी इस संगठन के लिए वो समझते हैं। सबसे पहले आ गए लाला लाजपत राय व विलियम बैडबरन, ठीक है, लाला लाजपत राय। इसने सेफ्टी वॉल
सेफ्टी वॉल्स की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी है कांग्रेस को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है तड़ित चालक का सिद्धांत का है। क्या क्या इसको? तड़ित चालक का सिद्धांत। डफरिन, जो डफरिन के काल में ही यहाँ पर कांग्रेस का संगठन हुआ, तो कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा। कर्जन, कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपने वतन पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? अरविंद घोष जो लीडर हैं गरम दल के, यहाँ पर बाद में कांग्रेस में मिल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कांग्रेस से क्षय मरने वाली है, लिखा था उन्होंने। बंकिम चंद्र चटर्जी देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखी राजनीति करते हैं। मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं ना, वो मतलब पार्टी में ऊंचे पद पाने के लिए झूठी 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 राजनीति करते हैं, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी खुश नहीं थे इस कांग्रेस पार्टी से। महात्मा गांधी ने, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ये वाला, कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अभी समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी का ओपिनियन था कि ये जो पार्टी है सिर्फ आज़ादी के लिए बनी है, जब आज़ादी के बाद इस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हैं, करीबन 72 या मतलब प्लस ही होंगे, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है अधिवेशन पढ़ के चलने और याद भी करने अच्छे तरीके से। तो पहला अधिवेशन जो हो रहा है 80-85 में हुआ बम्बई के अंदर, और अध्यक्ष कौन है? व्यायाम चंद्र बनर्जी। कौन से अध्यक्ष है? व्यायाम चंद्र बनर्जी। और विशेष क्या है इसके अंदर? 72 लोगों ने भाग लिया इसके अंदर। सुभाष चंद्र बनर्जी ने भाग नहीं लिया। देखो सुभाष चंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था पहले अधिवेशन के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेता है हमारे। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया गया। दूसरा अधिवेशन हुआ है 86 के अंदर कोलकाता। देखो मुंबई से आ गए कोलकाता, और यहाँ पे आ गए दादा भाई नौरोजी। कौन आ गए कोलकाता में? दादा भाई नौरोजी। तो दादा कहाँ पर आए? कोलकाता के अंदर आए हैं, ठीक है। तो दादा है कोलकाता। वैसे कोलकाता में जो बड़े लोग होते हैं उनको दादा ही बोलते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन से? पारसी। और 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस की, 80-86, 80-93 लाहौर अधिवेशन, और 96 में कोलकाता, ठीक है। ये 3 बार अधिवेशन किया कांग्रेस ने, कोलकाता में, लाहौर में और कोलकाता में, ठीक है। अब आते हैं तीसरे अधिवेशन। तीसरे अधिवेशन देखते हैं 80-87 में मद्रास में, ठीक है। और ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी थे यहाँ पर तीसरे अधिवेशन में मद्रास के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और डफरी ने कांग्रेस की आलोचना की, कांग्रेस बनो का नारा दिया, कांग्रेस बनो का नारा दिया, ठीक है। डफरिन की आलोचना की यहाँ पर। और यहाँ पे कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन जो हुआ है वो है 80-88 के अंदर इलाहाबाद। जॉर्ज यूले इलाहाबाद में हुआ है। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज था। जॉर्ज यूले कौन यहाँ पे? प्रथम अंग्रेज। और लाला लाजपत राय शामिल हुए यहाँ पर। ब्रिटेन सरकार ने सरकारी अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ धीरे धीरे सरकार समझ गई कि अगर सरकारी आदमी यहाँ पे जाएंगे इस प्रतिबंध में, अधिवेशन में, तो ये दिक्कत होगा, ठीक है, अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज के कुछ व्यक्ति ही जाते थे इसके अंदर, तो सब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। सदर अहम खां का विद्रोह किया इसके अंदर, ठीक है। तो चौथे अधिवेशन में ध्यान रखना है कि जॉर्ज यूले थे, और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे, ठीक। पांचवा अधिवेशन हुआ है 80-89 में बम्बई। विलियम वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न ने किया है, यहाँ समझते हैं। विलियम बेडरम एविल एस्टोलिन ह्यूमन की जीवनी लिखी इन्होंने, और पहली बार महिला ने भाग लिया इसके अंदर। लंदन में विलियम डिब्बी की अध्यक्षता में इंडियन कमेटी की स्थापना हुई है, जिसने इंडिया पत्रिका निकाली है। क्या पत्रिका निकाली है? इंडिया पत्रिका, ठीक है, लंदन में हुई है इनकी।
और जो छठा अधिवेशन है वो है 1890 में कोलकाता, फिरोज शाह मेहता, किसने की है? फिरोज शाह मेहता। और यहाँ पर प्रथम महिला स्नातक थी महिला कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। कादम्बिनी गांगुली ने क्या लिया? इस संसद में भाग लिया, बनी, अध्यक्ष नहीं बनी थी ये, ठीक है। प्रथम महिला स्नातक है जो कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। 12वां अधिवेशन जो हुआ है 1898 में कोलकाता में हुआ है। और यहाँ पे कौन है? रहीमतुल्ला सयानी। देखो रहीमतुल्ला सयानी ने ही यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्ला सयानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन देखेंगे 95 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले आ गए बनारस से, ठीक है। गोपाल से आ सकते हैं, बनारस से आ सकते हैं। गोपाल विपक्ष को नेता कहा गया और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुशासन स्वशासन की मांग की। मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, मतलब आप राज करो लेकिन जो नियम है, जो स्वशासन है वो हम संभालेंगे, बस ये व्यवस्था थी स्वशासन का। और इन्हें बंगाल विभाजन की आलोचना की कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी। यहाँ पे 22वां अधिवेशन हुआ है 96 में कोलकाता में द्वार आ गए दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और पहली बार यहाँ पे स्वराज बोला। क्या बोला? स्वराज, तो मतलब हमारा ही राज होना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी ने आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इस टाइम, मतलब ये आखिरी अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। 23वां अधिवेशन हुआ है 97 में सूरत। यहाँ पे डॉक्टर राम बिहारी घोष थे, डॉक्टर राम बिहारी घोष। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ यहाँ पे नरम दल और गरम दल में। तो यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर राम बिहारी घोष। तो जहाँ घोष रहेगा डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं नरम दल और गरम दल क्या कर देगा? अलग कर देगा, विभाजन कर दिया इन्होंने। 27 अधिवेशन 1911 में हुआ कोलकाता, पंडित बिशन नारायण धर हुआ है। और पहली बार यहाँ पे जनगण मंगल गाया गया। क्या गया? जनगण मंगल गाया गया पहली बार पंडित बिशन नारायण धर में, ठीक है, कोलकाता में। 32 अधिवेशन हुआ है 1960 में लखनऊ में हुआ है। अम्बिका चरण मजूदार यहाँ पे कौन है? लखनऊ अधिवेशन में है अम्बिका चरण मजूदार। तो मजूदार क्या करेंगे? यहाँ पे देखो घोष ने तो अलग किया और मजूदार क्या करेगा? उसे चिपकाने का काम करेगा। तो नरम दल और गरम दल क्या करे? समझौता करा दिया इन्होंने, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में फिर समझौता करा दिया। और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय द्वारा विद्रोह हुआ, इसका मतलब जो मुस्लिम लीग का निर्वाचन स्वीकार किया गया। तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर यहाँ पर जो अम्बिका चरण मजूदार हैं, अब मजूदार देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो अधिवेशन के अंदर नरम दल गरम दल और कांग्रेस बीच की जो भी दूरी थी उनको क्या कर दिया? एक जगह लाके रख दिया, ठीक है। अब 33 अधिवेशन हुआ है 1970 में कोलकाता। और यहाँ पे आ गया एनी बेसेंट। अब देखो एनी बेसेंट जो है ना, ये 33 अधिवेशन के बाद, मतलब 32 अधिवेशन जो होगा उनके बाद, ये एनी बेसेंट पहली महिला विदेशी महिला बनी थी। मतलब पहली महिला भी है और विदेशी महिला भी यही है, एनी बेसेंट है। और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो एनी बेसेंट ने काफ़ी ज़्यादा भूमिका नहीं की भाई, ठीक है, झंडे को अपनाया। और एनी बेसेंट थी जो वहाँ पर दूसरे गोलमत सम्मेलन में गई थी, ठीक है, गांधी जी के साथ। और अब देखते हैं 35वां अधिवेशन 1990 अमृतसर में। मोतीलाल नेहरू थे यहाँ पर। और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की, इसी के टाइम में हुआ था मोतीलाल, ठीक है। जब मोती लाओगे, ऐसे याद कर सकते हैं कि जब मोती लाओगे तो जलियांवाला बाग हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन हुआ यहाँ पर। 36 अधिवेशन 1920 यहाँ पे हुआ है नागपुर में। कहाँ हुआ है? नागपुर। और यहाँ पे कौन सा? नागपुर में वी राघवाचार्य
और यहाँ पे पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया गया, ठीक है। मतलब भाषा के आधार पर बांटा गया पहली बार, मतलब को लगी राज्यों को कैसे डिवाइड किया जाए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो इस तरीके से उन्होंने भाषा के आधार पर बांट दूँ। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया गया और देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को रखा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को रखा इस नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। लेकिन ये वीर राघवाचार्य ने पारित नहीं किया। तो कांग्रेस का विदेश अधिवेशन बुलाया गया यहाँ पर, विशेष अधिवेशन 1920 में, ठीक है, कोलकाता। यहाँ पे लाला लाजपत राय थे और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर गया। तो मतलब गांधी जी ने कहा भाई जल्दी से अधिवेशन बुलाओ एक और। तो 1920 में दूसरा अधिवेशन आ गया, विशेष अधिवेशन कोलकाता। तो लाला लाजपत राय और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं कांग्रेस का विदेश अधिवेशन 1923 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, पहली बार दिल्ली में होने जा रहा है। और यहाँ पे कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे दिल्ली में पहली बार, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ 35 ईयर के तभी अध्यक्ष बन गए हैं। और स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव का निर्णय लिया, ठीक है, स्वराज दल बनाया यहाँ पर। अब यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहली बार बने हैं, ठीक है, सबसे कम आयु के अध्यक्ष। अब आते हैं 40वां अधिवेशन जो हुआ है 1924 के अंदर बेलगांव, कहाँ हुआ है, बेलगांव कर्नाटक। कौन है यहाँ पर, महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पे कौन आ गया, महात्मा गांधी आए हैं बेलगांव में। और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, यहाँ पे एकमात्र अधिवेशन यही है। और कांग्रेस का मुस्लिम लीग पुनः अलग हुआ, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए, पुनः अलग हो गए यहाँ पर। कौन, बेलगांव अधिवेशन में, जब महात्मा गांधी ने पहली बार अधिवेशन किया तब, ठीक है। 1925 मतलब कानपुर, यहाँ पर कानपुर के अंदर देखो महात्मा गांधी बेलगांव में आए और कानपुर में गए आगे श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय हैं, ये पहली भारतीय अध्यक्ष बनी है। देखो 40 अध्यक्ष पहले बन चुके हैं इससे पहले, और 32 एनी बेसेंट से पहले बन चुके थे। तो एनी बेसेंट थी पहली अंग्रेज महिला, 33वां अधिवेशन किया उन्होंने, ठीक। तो सरोजनी नायडू ने क्या किया, श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, पहले भारतीय महिला। और हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित प्रस्ताव किया, मतलब हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी। और विश्व विजय तिरंगा प्यारा गाना गाया गया, ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। 42 अधिवेशन हुआ है 1926 गुवाहाटी में हुआ है। श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 43 अधिवेशन 1927 में हुआ मद्रास, डॉक्टर ए एम अंसारी द्वारा हुआ। और साइमन कमीशन के बहिष्कार को नारा लगाया गया और पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया गया। किसको अपनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता को। और साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा लगाया गया। अब देखते हैं 42 अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने यहाँ पर, अध्यक्ष बने हैं इस टाइम पहली बार, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। और उन्होंने आते ही क्या कर दिया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या कर दिया, पूर्ण स्वराज का नारा। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और सविनय गया आंदोलन के तहत झंडा मार्च शुरू करने की अनुमति मिल गई। सविनय तक मिल गई, दांडी मार्च यात्रा करने की शुरुआत मिल गई इन्हें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुमति दे दी, ठीक है। और पहली बार यहाँ पे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया और झंडे पर जो है फहराया गया 1930 को और 1930 को 26 जनवरी को ही। तो 26 जनवरी एक विशेष दिन है यहाँ पर, पहले से हम आज़ादी मनाते आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रिए से, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। अब देखते हैं 46 अधिवेशन जो हुआ है 1930 में कराची। कौन है, कराची पाकिस्तान में स्टेम। और यहाँ पे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों की मांग की इन्होंने, फंडामेंटल राइट्स। और अरविंद गांधी समझौता या दिल्ली समझौता कराया इन्होंने, ठीक है।
दोनों समझौते इनके काल में हुए हैं। और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, मतलब कहा कि मैं मर सकता हूँ लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो हरदम जिंदा रहेगी। ठीक है। 51 अधिवेशन 1937 में फैजपुर बंगाल, यहाँ देखो फैजपुर में हुआ है, फैजपुर, और ये पहला है जब ये पहला फैजपुर गांव में हुआ है, फैजपुर गांव है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार आ गए हैं और गांव में अधिवेशन प्रथम अधिवेशन है ये फैजपुर के अंदर। ठीक है, फैजपुर बंगाल में है। अब 52 अधिवेशन जो हुआ है 1930 में हरिपुरा, देखो फैजपुर हरिपुरा। अब हरिपुरा में कौन है, गुजरात में है, और यहाँ पे कौन है, सुभाष चंद्र बोस। कौन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस बने लेकिन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस समिति का निर्माण कर दिया। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अधिवेशनों के अंदर। 53 अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब सुभाष चंद्र बोस से खुश नहीं थे यहाँ पर गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस हार गए थे, यहाँ पे चुनाव हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर यहाँ पे लिखा है गांधी जी ने पट्टामी सीतारमैया को समर्थन दिया और सुभाष चंद्र बोस हार गए। ठीक है, बस सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे लेकिन गांधी जी ने जो सपोर्ट किया वो पट्टामा सीतारमैया को किया, जिससे सुभाष चंद्र बोस हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस से और क्या बना दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना वो सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया 1939 में, और अंत सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो त्रिपुरा अधिवेशन जो है फेमस है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और अपना त्याग पत्र भी दे दिया। और गांधी जी ने क्या सपोर्ट किया है, पट्टा भी सीतारमैया को। ओके, अब आते हैं 54 अधिवेशन 1940 में ये हुआ रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ महाराष्ट्र। 54 अधिवेशन रामगढ़ में हुआ है 1940 में, और यहाँ पे कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है यहाँ पे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया और अब्दुल कलाम आज़ाद 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 55वां अधिवेशन हुआ है 1946 मेरठ में, और मेरठ में ही देखो जेपी कृपलानी। अब जेपी कृपलानी जब अध्यक्ष थे ना तो भारत को आज़ादी मिल गई थी, भारत को आज़ादी मिल गई थी यहाँ पर। ठीक है, मतलब घोषणा हो चुकी थी, और आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन और जनरल शाहन वाज खान ने भाग लिया। और कांग्रेस का विदेश अधिवेशन जो बुलाया गया 1947 में दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जेपी कृपलानी तो भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे तो पूर्ण आज़ादी मिल चुकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखने होंगे हमें। सुभाष चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता में भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बनर्जी भाग नहीं लिया। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी यहाँ पे, एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता पहली, और पहली भारतीय महिला जो बनी है वो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में, और दिल्ली कांग्रेस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ही रहा है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे सबको जेल ले गया 1941 में तो 4-5 साल तक ये अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो मौलाना अब्दुल कलाम यहाँ पे आज़ाद अधिवेशन अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कोलकाता में 10 बार हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और जबकि मद्रास और मुंबई में 7-7 बार आयोजित हुए हैं। ओके, मद्रास और मुंबई में 7-7 बार हुए हैं और कोलकाता में 10 बार। लास्ट देखेंगे, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेपी कृपलानी। ध्यान रखना, आज़ादी के समय कौन है यहाँ पर, जेपी कृपलानी है। ठीक है, कांग्रेस की प्रगति देखें तो यहाँ पर देखो उदारवादी मतलब नरम दल, उदारवादी नरम दल होता है। उग्रवादी, जो उग्रवादी लोग हैं वो है गरम दल के। ठीक है, गरम दल के हैं। और गांधीवादी, गांधीवादी विचार सिर्फ गांधी ही थे,
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उग्रवादी या नरम दल जिसे बोलते हैं, वो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, सुभाष चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन जो उग्रपंथी गरम दल के वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और राव बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? उग्रवादी गरम दल के नेता थे। ठीक है। अरविंद घोष भी थे इसके अंदर। ठीक है, अरविंद घोष भी हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर 3 वर्ड निकलते हैं, बाल, पाल, बाल, लाल, पाल। ठीक है, ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ जाते हैं। ये जो बाल, लाल और ये पाल, ठीक है, ये तीनों किससे हैं? गरम दल के हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस पॉइंट रहता है वो है अरविंद, अरविंद घोष।